दोस्तों, भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक और गेम चेंजिंग अनाउंसमेंट हुआ है। यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि Rs10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स दिया जाएगा डीप टेक स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए। यह सिर्फ एक फंड नहीं, बल्कि भारत के फ्यूचर इनोवेशन इकोसिस्टम का फाउंडेशन है। क्या है इसका फुल प्लान, कौन क्वालिफाई करेगा और भारत के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले समझते हैं डीप टेक होता क्या है। डीप टेक का मतलब है टेक्नोलॉजी दैट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक और इंजीनियरिंग इनोवेशन। यह स्टार्टअप्स जनरली AI, ML, स्पेस टेक, क्लीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में काम करते हैं। ये कोई रेगुलर ऐप बेस्ड या डिलीवरी स्टार्टअप नहीं होता। ये वो स्टार्टअप्स हैं जो 5 से 10 साल की R&D के बाद डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लाते हैं। इंडिया में डीप टेक इकोसिस्टम अभी डेवलपिंग स्टेज पर हाई, लेकिन पोटेंशियल वर्ल्ड क्लास हाई। अब बात करते हैं कि ये फंड ऑफ फंड्स एक्चुअली काम कैसे करेगा। इसका मतलब है सरकार डायरेक्टली स्टार्टअप को फंड नहीं देगी, बल्कि ये पैसा वेंचर कैपिटल फंड्स या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स AIFs को दिया जाएगा और फिर वो फंड्स डीप टेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे। यह एक मल्टी लेवल सपोर्ट सिस्टम बनाता है जिसमें सरकार का रोल इनेबलमेंट का होता है। इस तरह से रिस्क डिवर्सिफाई होता है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स का भी कंट्रीब्यूशन आता है और स्टार्टअप्स को स्मार्टर फंडिंग मिलती है। नहीं, भारत में इससे पहले भी स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट मिलता रहा है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, SEDB का फंड ऑफ फंड्स इनिशिएटिव, मेटी और DST की R&D फोकस्ड ग्रांट्स। लेकिन डीप टेक स्पेसिफिक Rs10,000 करोड़ का फंड पहली बार अनाउंस हुआ है और यह सरकार के लॉन्ग टर्म विजन को दिखाता है। पीयूष गोयल का कहना है, We want India to be at the forefront of futuristic tech. Deep tech is not just the future, it is the now. यह फंड भारत के लिए मल्टीपल लेवल्स पर इंपैक्टफुल होगा। सीन 2, इनोवेशन बूस्ट। इनोवेशन बूस्ट, रिसर्चर्स और इंजीनियर्स को फंडिंग मिलेगी। सीन 3, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस। Global competitiveness, Indian startups, global deep tech race, mine eyeing. Scene 4, employment generation. Employment generation. Highly skilled jobs create Hong. Scene 5, strategic independence. Strategic independence. Bharat critical tech areas mine self-reliant banega. JIC AI, semiconductors, IOR defense tech. Scene 6, strengthening India's image. और सबसे बड़ी बात, इसे इंडिया का इमेज एक टेक लीडर के रूप में स्ट्रांग होगा। एस स्टार्टअप्स जिनका काम डीप इनोवेशन पर बेस्ड हो, जैसे कि रोबोटिक्स फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ड्रोन्स फॉर एग्रीकल्चर, AI फॉर मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, क्वांटम इंक्रिप्शन टूल्स, क्लीन टेक एनर्जी स्टोरेज, स्पेस टेक, सैटेलाइट सॉल्यूशंस, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च प्लेटफॉर्म्स, ये सब एलिजिबल हो सकते हैं, बस उनका बेस सॉलिड R&D और इनोवेशन होना चाहिए। Agar आप एक college student हो with a tech idea, researcher हो in AI or robotics, engineer हो जिसको startup बनाना है। Scene 2, call to action. तो अभी से प्लान करना शुरू करो। इंडिया का डीप टेक स्पेस अब सिर्फ ड्रीम नहीं, फंडेड अपॉर्चुनिटी बन चुका है। अब आपको चाहिए सिर्फ एक क्लियर विजन, इनोवेटिव आइडिया, टीम वर्क एंड पेशेंस। तो दोस्तों, भारत का डीप टेक सेक्टर अब तेजी से ग्रो करेगा। क्या आप रेडी हो इस नए टेक रेवोल्यूशन का पार्ट बनने के लिए? आपको क्या लगता है, क्या Rs10,000 करोड़ का यह फंड भारत के लिए गेम चेंजर बनेगा? कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भारत नामा को, ताकि आपको मिले ऐसे ही इंपैक्टफुल न्यूज की सबसे पहले एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।